बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय शहजाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एफएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का कोर्स स्टडी कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट न्यूमेरिकल से। क्वेश्चन नंबर 1 है, suppose in rectangular coordinate system a vector A has its tail at point P -2 -3 and its tip at Q39. Determine the distance. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है दो पॉइंट्स के दरमियान। एक हमारा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा P पॉइंट है वो हमारे पास गिवन है -2 -3, जबकि हमारा Q पॉइंट है वो है 39। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर है ए। यहाँ पर वो कह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट हमारा, ये वाला पॉइंट पी है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पर जो फाइनल पॉइंट हमारा ये यहाँ पर एरो, यहाँ पर एक क्यू पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पी पॉइंट है और यहाँ पर हमारा क्यू पॉइंट है। और पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के कंपोनेंट्स हमें गिवन है, -2 है और -3। जब हमारे पास दो कंपोनेंट गिवन होते हैं तो इसका मतलब होता है कि फर्स्ट हमारा x है और सेकंड हमारा y है। ठीक है, यहाँ पर हमारा -2 ये x है और -3 ये y है। इस हिसाब से जो फाइनल पॉइंट है q, इसका हमारे पास जो 3 है वो x है जबकि 9 y है। अगर हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मुराद ये है कि आई जे के की फॉर्म में लिखें, तो हम जानते हैं कि हम जो x है उसके साथ हम i लिखते हैं और जो y होता है उसके साथ हम j लिखते हैं। अगर हमारे पास z होता है, इनका थर्ड कंपोनेंट होता तो हमने k लिखना था। यहाँ पर देखें तो हमारा जो इनिशियल पॉइंट है p वाला, ये -2 -3। ठीक है, इस तरह से फाइनल पॉइंट q जो है 39। अगर हम इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो -2i -3j, इस तरह से ये 3i + 9j। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट है दो। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मैं आपको फार्मूला बताता चलूं कि जो जब भी अगर हमारे न्यूमेरिकल्स में कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो अगर वो कहता है कि आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें, तो डिस्टेंस का फार्मूला ये है कि आपने फाइनल में से इनिशियल निकाल देना है। ठीक है, जो हमारा फाइनल पॉइंट होता है उसमें से इनिशियल जब हम निकाल देते हैं तो हमारा वो डिस्टेंस फाइंड हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो जाता है। ठीक है, जिस तरह से ये देखिए हमारा फाइनल पॉइंट है 3i + 9j, हमने ये फाइनल पॉइंट लिखा और इनिशियल इसमें से निकाल देना है, यानी कि माइनस कर देना है। 3i + 9j माइनस इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट हमारे पास था -2i -3j, तो ये देखें माइनस और साथ में हमने इनिशियल पॉइंट लिख दिया। अब बाहर माइनस है तो अंदर जो माइनस है ये प्लस हो जाएंगी। ठीक है, जिस तरह से हम प्रॉपर्टी जानते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 3i + 9j + 2i + 3j। हम जानते हैं कि जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो i को i के साथ और j को j के साथ। अब 3i, ठीक है, यहाँ पर 3i + 2i, तो हमारा क्या बनता है 5i। इस तरह से 9j और 3j, ये हमारा बन जाएगा 12j। तो हमारा आंसर आता है 5i + 12j। जब हमारा आंसर आ जाता है तब हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी, क्योंकि जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ये हमारा जो था ये डिस्प्लेसमेंट था, और क्वेश्चन में वो कहता है कि डिटरमाइन द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जब फाइंड करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी। जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हमारा वो यूनिट्स में डिस्टेंस आ जाएगा। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5i + 12j था। जब हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है x² + y², इसका अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर x हमारा 5 है जबकि y हमारा 12 है, तो 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर ऊपर हम अंडर रूट लगाएं तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 13, क्योंकि 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ गया। इस तरह से 12 का स्क्वायर हमारा आ गया 144। ठीक है, तो इनको अब ऐड करें तो 169 बन जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट जब खत्म करेंगे तो हमारा 13, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस आ गई। ये तो था हमारा फर्स्ट। इस तरह से अगर देखें तो सेकंड जो न्यूमेरिकल है, सेकंड न्यूमेरिकल में वो कहता है अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ अ रूम इज सिलेक्टेड एज द ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारा एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, वो कहता है इफ एन इंसेक्ट इज सिटिंग ऑन एडजेसेंट वॉल एट पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2 1, ये वाला हमारा फाइनल पॉइंट है। ठीक है,
यहाँ पर भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ रूम। अब भी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि आपने फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है, इनके फाइनल में से इनिशियल निकालना है, उसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी। तो सिंपली आपने इस तरह से करना है। यहाँ पर देखा तो हमारे पास फाइनल पॉइंट्स गिवन है 2 1, ठीक है, इनिशियल पॉइंट्स नहीं गिवन। तो यहाँ पर वो कहता है, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो वो कहता है सिलेक्टेड एज द ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। हम जानते हैं कि जो ओरिजिन के ऊपर पॉइंट्स होते हैं वो होता है 0 0। ओरिजिन के ऊपर पॉइंट्स होता है, हमारा एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0i प्लस 0j, ठीक है। हमारे दो पॉइंट्स है, तो फाइनल पॉइंट हमारे पास 2i प्लस 1j है। तो ये देखें हमने फाइनल पॉइंट लिखा कि 2i प्लस j, ठीक है। इनिशियल पॉइंट हमारा आ गया 0i प्लस 0j। तो फाइनल में से इनिशियल निकालने, हमारा फाइनल ये वाला पॉइंट है 2i प्लस j। तो इनिशियल हम जानते हैं कि 0 0 है। सो फाइनल में से इनिशियल निकालेंगे तो हमारा आंसर वही आ जाएगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखें तो आर क्यू माइनस आर पी, यानी कि फाइनल में से इनिशियल निकालें तो हमारा आंसर 2i प्लस j ही आएगा, क्योंकि इनिशियल हमारी ओरिजिन है। सो अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। तो ये हमारा आ जाएगा 4 प्लस 1 यानी कि 5 का अंडर रूट। तो 5 का अंडर रूट जब खत्म करेंगे आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखें तो हमारा आता है 2.2 मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड का ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था सेकंड न्यूमेरिकल। इस तरह से थर्ड अगर देखें तो थर्ड न्यूमेरिकल भी इजी है। वो कहता है व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए। तो वो कहता है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, हम थ्योरीज में हमने देखा था कि जो यूनिट वेक्टर है उसकी डेफिनेशन होती है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हम वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करते हैं तो वो हमारा यूनिट वेक्टर होता है। अब हमने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर ए, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर की सिंबल है। आपने जब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी। अब मैग्नीट्यूड हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैग्नीट्यूड हम फाइंड इस तरह से करते हैं। अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है एक्स और वाई, तो होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्स 4 था और वाई 3। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, हमारे पास इस तरह से 16 प्लस 9 25 का अंडर रूट खत्म करें तो हमारा 5 आता है। तो ये हमारी मैग्नीट्यूड वेक्टर ए आ गई, यानी कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 5 आ गई। और वेक्टर ए हमारे पास है 4i प्लस 3j। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये होता है यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ऊपर लिख दिया तो उसके नीचे इसकी मैग्नीट्यूड अगर डिवाइड करें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने यूनिट वेक्टर को फाइंड कर लेना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। हमारा 4 न्यूमेरिकल जो है वो कहता है कि 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट R1। एक की लोकेशन ये वाला पॉइंट है R1 है 3i प्लस 7j। इस तरह से R2 है -2i प्लस 3j, ठीक है। तो ये हमारे दो पॉइंट्स गिवन है। वो कहता है फाइंड बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R2 माइनस R1। हमने R2 माइनस R1 फाइंड करना है, ठीक है। तो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी एंड इट्स ओरिएंटेशन, और इसकी ओरिएंटेशन भी यानी कि इसकी लोकेशन भी फाइंड करनी कि एक्स एक्सिस के हिसाब से ये कहाँ पर वाक़ है, यानी कि इसका हमने एंगल फाइंड करना है। तो ये भी बिल्कुल इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R2 माइनस R1। तो आपने सिंपली R2 में से R1 को निकाल लेना। यहाँ पर अगर R2 पहले लिखें तो R2 हमारे पास था -2i प्लस 3j, ठीक है। उसके बाद है -R1, तो R1 3i प्लस 7j, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो ये माइनस है, तो अगर हम ब्रैकेट खत्म करें तो ये माइनस अंदर जाएगी तो -3i माइनस 7j हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो इस तरह से देखें -2i और -3i, ये हो गया -5i। उसके बाद 3j माइनस 7j, 7 में से 3 निकालें तो हमारा आंसर आता है -4j, ठीक है। तो यहाँ इसको जस्ट सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ गया -5i माइनस 4j। तो R2 माइनस R1 तो हमारा ये आ गया। अब वो कहता था कि R2 माइनस R1 की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी। तो मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें तो 5 का 25 और 4 का स्क्वायर 16 आ गया। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 41 का अंडर रूट जब खत्म करें तो हमारा 6.4 यूनिट्स। तो ये हमारा आ गया R2 माइनस R1 की मैग्नीट्यूड। अब हमने फाइंड करना है एंगल। एंगल फाइंड करने का एक फार्मूला है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y ओवर x।
ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई और एक्स। जब हम थीटा को अलग करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, थीटा अलग करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। तो ऊपर वाई और नीचे एक्स, वाई ओवर एक्स, आपने ये याद रखना है। अब वाई अब क्या है, यहाँ पर देखें तो हमने R2 माइनस R1 में देखें तो ये देखें -5i माइनस 4j। यहाँ पर y देखें तो -4 है। ठीक है, j के साथ y होता है, यहाँ पर y है -4, और इस तरह से जो x है वो है -5, ये वाला -5, तो -4 ओवर -5, तो टेंजेंट इनवर्स -4 ओवर -5। जब हम कैलकुलेटर में इसे डायरेक्ट इसको पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 39 डिग्री। तो यहाँ पर देखें तो हमारा ये जो जो जब थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा होता है, तो 180 को आप इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारा 219 डिग्री ये हमारा एंगल आ जाएगा, यानी कि हमारी ओरिएंटेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा था फोर्थ न्यूमेरिकल। इस तरह से अगर 5 देखें तो 5 भी इजी है। वो कहता है 5, अगर इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है इफ अ वेक्टर बी इज एडेड टू अ वेक्टर ए, अगर हम वेक्टर ए को बी के साथ ऐड करें, द रिजल्ट इज 6i प्लस जे, तो रिजल्ट आता है ये वाला 6i प्लस जे। अगर b इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम a, अगर हम b वेक्टर को a के से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा रिजल्ट आता है -4i प्लस 7j। कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, तो मैग्नीट्यूड क्या होगी वेक्टर a की, तो आपने स्टेटमेंट के हिसाब से इसे लिख लेना, यानी कि a प्लस बी हमारा आंसर आता है 6i प्लस जे। तो ये देखें a प्लस बी इज इक्वल टू 6i प्लस जे, इसको कह लें कि ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये वाली हमारी इक्वेशन 1 है। इस तरह से वो कहता है कि b अगर सब्ट्रैक्ट करें a से, a माइनस बी करें तो हमारा रिजल्ट आता है -4i प्लस 7j। तो यहाँ पर लिखें -4i प्लस 7j, तो ये हमारा वेक्टर आ गया बी, इक्वेशन बी आ गई। ठीक है, हमने फाइंड करनी है वेक्टर ए, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन में वो कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो हमें चाहिए वेक्टर ए। तो ऐसा क्या करें कि इनको ये आपस में काट के हमारा आंसर जो है वो वेक्टर ए जो है वो अलग हो जाए। तो यहाँ पर आप गौर करें तो ये देखें -b है और इधर +b, और ए के साथ दोनों में प्लस है। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो यहाँ पर +b और यहाँ पर -b, तो ये कैंसिल हो सकते हैं। इसका मतलब है जो a है वो अलग हो जाएगी, a प्लस a 2a आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये देखिए a प्लस बी प्लस a माइनस बी। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट में ऐड की और राइट साइड वाली राइट में। तो राइट में 6i प्लस j था, उसके बाद क्वेश्चन 2 में -4i प्लस 7j, -4i प्लस 7j इस तरह आपने लिख लिया। ठीक है, इनको जस्ट आपने क्या करना है, ऐड कर दिया। तो यहाँ पर देखें तो हमारा +b है, यहाँ पर -b, तो -b और +b कैंसिल हो जाएंगे, तो a प्लस a 2a बन गया है। तो इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर आ जाता है a इज इक्वल टू 2i प्लस 8j। ठीक है, यहाँ पर 2a था तो 2 इधर आकर डिवाइड करें तो हमारा जो 2 इधर डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, i प्लस 8 के साथ 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आती है a इज इक्वल टू i प्लस 4j। तो हमारा वेक्टर आ गया, a वेक्टर की ये वैल्यू आ गई i प्लस 4j। अब हमने फाइंड करनी इसकी मैग्नीट्यूड। हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक x कंपोनेंट है और एक y कंपोनेंट। तो मैग्नीट्यूड x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट, तो सिंपली आपने उस तरह से इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी, तो ये हमारी 4.1 आ जाएगी। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि न्यूमेरिकल जो 6 है, उसमें वो कहता है कि हमारा जो डाटा गिवन है वो a वेक्टर की वैल्यू गिवन है और b वेक्टर गिवन है। तो कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंगल, मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड करना है। ये हमारे पास दो पार्ट गिवन है। ए पार्ट में वो कहता है कि c इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि जो वेक्टर गिवन है ना, तो आपने a को b के साथ ऐड करना है। ठीक है, तो देन उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और एंगल फाइंड करना है। इस तरह से b में वो कहता है कि d इज इक्वल टू 3a माइनस 2b, डी में वो 3a माइनस 2b हमारे पास गिवन है, तो हमने इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है और एंगल भी फाइंड करना है। तो ये भी इजी है, जस्ट आपने मेथड को ध्यान में रखना है। ये देखें वेक्टर a और b गिवन है, हमने c की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और d की। ये देखें एक c है और b पार्ट में d है, इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है और एंगल भी फाइंड करना है। तो c हमारे पास है a प्लस बी, a और b को ऐड कर दें
देखिए सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू हम जानते हैं कि 2i+3j और बी में 3i-4j। तो 4 में से 3 निकालें तो -j बन जाएगा, 2+3i तो हमारा बन जाएगा 5i। तो ये तो हमारी आ गई सी की वैल्यू। उसके बाद हमने सिंपली उस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, तो 5 का स्क्वायर प्लस यानी कि -1 का स्क्वायर, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 25 + 1 26 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये इस तरह से फिर एंगल फाइंड कर लेना है। एंगल हम जानते हैं कि जो एंगल का फार्मूला वही है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y/x। यहाँ पर y देखे तो सेकंड y है, ये देखिए -j जो है ना -1, ये वाला हमारा y है और 5 हमारा x है, तो -1/5। तो एंगल आपने इस तरह से फाइंड कर लेना है। ठीक है, इस तरह से जो सेकंड पार्ट है इसका d, वो भी आपने सिंपली ये करना है कि a के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है और b के साथ 2 को, देन इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, जिस तरह से ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये वाला आप 3 को मल्टीप्लाई अगर करें, a की वैल्यू सिंपली 2i+3j पुट की, उस 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6i आ गया। उसके बाद 3 को 3 से करें तो 3 × 3 9j, 6i + 9j। उसके बाद 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6 और 2 को 4 के साथ करेंगे तो 8। अब इनको आपस में सॉल्व कर लें तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 0i + 7 17j। उसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर ले और एंगल इस सेम उस तरह से कि टेंजेंट इनवर्स इधर आ जाएगा और y/x करेंगे तो हमारा 17/0, क्योंकि यहाँ पर देखें तो 0 आई है, क्योंकि ये 6i और -6i ये कैंसिल होकर 0 आएगा। अब जब 0 बटे में आता है तो हमारा आंसर आता है इन्फिनिटी। अब टेंजेंट इन्फिनिटी जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है, ये आपने याद रखना। तो अब एंगल हमारा 90 डिग्री आ गया। सो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमेरिकल 7, ये है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ए गिवन है 5i + j, उसके बाद वेक्टर बी गिवन है 2i + 4j। अब दो वेक्टर गिवन है तो हमने फाइंड करना है इनके दरमियान में एंगल। अब यहाँ पर जब हमारे पास दो वेक्टर गिवन हो तो आपने किस तरह से एंगल फाइंड करना है। अब देखिए टेंजेंट थीटा वाला तो हमारा फार्मूला लग नहीं सकता, क्योंकि टेंजेंट थीटा वहां पर लगता है जब हमारे पास आई और जे की वैल्यू गिवन है। अब हमारे पास वेक्टर ही दो गिवन है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी है। सो अब हमने क्या करना है कि हमने डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाना है। अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला, जैसा कि हम जानते हैं ए डॉट बी, यहाँ पर देखें तो ए डॉट बी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो ए की मैग्नीट्यूड और उसके बाद बी की मैग्नीट्यूड, फिर ए यानी कि उसके बाद ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड और cos थीटा। ये हमने डॉट प्रोडक्ट वाले टॉपिक के अंदर हमने क्लियरली तौर पर इसको प्रूव भी किया था और इसको स्टडी किया था। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा को अगर हम इस cos थीटा को अलग करें तो हमारा आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, फिर cos को इधर ले आए तो cos इनवर्स हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला बनता है थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला बनता है, यहां से आपने थीटा की वैल्यू निकाल ली। हमें क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अब हमने एंगल थीटा इस फार्मूले से निकालना है। तो यहाँ पर हमें दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक तो हमें फाइंड करना ए डॉट बी, उसके बाद ए की मैग्नीट्यूड बी और बी की मैग्नीट्यूड। ए की अलहदा मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, बी की अलहदा। तो चले फाइंड करते हैं। देखें ए डॉट बी, ए डॉट बी यानी कि ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। तो यहाँ पर आप 5i है, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जे को जे के साथ। अगर हम आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा आंसर 0 आता है, ये हम प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो 5i और 2i को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा 10i आ जाएगा। ठीक है, आई डॉट आई हम जानते हैं 1 होता है, सो हम आई अब नहीं लिखेंगे क्योंकि आई डॉट आई 1 और जे डॉट जे 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई समथिंग वो हमारा वही डिजिट आता है। सो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ गया, और 4 को आई के जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। तो 10 + 4 हमारा 14। तो ए डॉट बी की वैल्यू हमारी आई 14। ठीक है, एक फैक्टर हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और बी की मैग्नीट्यूड।
अब मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। सो a की मैग्नीट्यूड जो है ये देखें 5y प्लस 1 जो है, सो 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 25 प्लस 1 यानी कि 26। सो a की मैग्नीट्यूड हमारे पास 26 आ गई, और b की मैग्नीट्यूड इस तरह से देखें तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हमारा 4 प्लस 16 यानी कि 20 का अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे कंपोनेंट फाइंड हो गए। इस फॉर्मूले में देखें तो हमने ए डॉट बी भी फाइंड कर लिया और ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर जस्ट ये वैल्यू पुट कर देंगे, ए डॉट बी की और ए बी की। ठीक है, जब इनकी वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर ये वाला आ गया, कॉस इनवर्स 14 ओवर 26 का अंडर रूट और 20 का अंडर रूट। तो सिंपली अपने कैलकुलेटर के ऊपर इसको कॉस इनवर्स और साथ में ये वैल्यू पुट करनी है, तो हमारा आंसर आ जाता है ये हमारा आंसर आ जाएगा 52 डिग्री। तो हमारा जो थीटा की वैल्यू है ये हमारी 52 डिग्री आ जाएगी। सो ये हमारा आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें।